नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 जीव विज्ञान का चैप्टर 6 का चर्चा करेंगे। आज आप लोगों को जानकारी दूंगा और वह चैप्टर है जैव प्रकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जैव प्रकरण का अर्थ क्या है। तो जैव का अर्थ होता है जीव, अब प्रकरण का अर्थ होता है क्रिया। जीवित रहने के लिए जो काम किया जाता है, जीवित रहने के लिए जो जीव के अंग प्रत्यंग जो तंत्र काम करते हैं उसे ही हम जैव प्रकरण कहते हैं। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जैव प्रकरण वे सभी प्रकरण है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे ही हम जैव प्रकरण कहते हैं। अनुरक्षण का अर्थ होता है जीव को बचाना, यानी जीव को बचाने के लिए, एक जीव को जीवित रखने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस सारे तंत्र मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैसे हम सो जाते हैं फिर भी हम जीवित रहते हैं, यानी सुषुप्त अवस्था में भी हमें जीवित रखने का कार्य वे सब तंत्र करते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अनुरक्षण का कार्य सब मिलकर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैव प्रकरण का क्रिया तभी संभव हो पाता है जब वह जीव पोषण करते हैं, यानी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। जब तक वह पोषण नहीं करेगा, पौष्टिक आहार का ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वह जीवित नहीं रह सकता है। अपने जीवित रहने के लिए पोषण करना जरूरी है, और पोषण का जो क्रिया है वह पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जिससे वह पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। और वह पौष्टिक आहार विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस सारे तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं और वह स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। तब हम देखते हैं दोस्तों कि पोषण क्या है। भोजन में उपस्थित तत्वों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने को ही हम पोषण कहते हैं। अर्थात कि जो भोजन में जो उपस्थित है और वह भोजन में उपस्थित जो तत्व है, यानी पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व को जब हम ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं तब हम उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण के दो प्रकार होता है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि स्वपोषी पोषण क्या है। यानी स्वपोषी पोषण ये है जो अपने भोजन अपने तैयार कर लेता है, जैसे पौधा। इसलिए पौधा को उत्पादक कहते हैं। अब पौधा जो अपना भोजन अपने से जो तैयार करता है वो कैसे करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, सबसे पहले इसे हम देखेंगे। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी
प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वह हरे पौधे में होता है। हरे पौधे के जो पत्ती होते हैं वो पत्ती में वह क्रिया होता है, क्योंकि पौधा का जो हरे पत्ते होते हैं उस हरे पत्ते में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं। उस अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग की क्लोरोफिल होता है, और यही हरा रंग का जो क्लोरोफिल है, यही हरा रंग का क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ते में होते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये हरे पत्ते हैं और हरे पत्ते क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ते जो है वह हरे हैं। इसी क्लोरो हरित लवक भी कहते हैं। और हरित लवक में क्लोरोफिल पाई जाती है जिसका रंग हरे होते हैं, और यह क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब देख रहे हैं कि इसका क्रिया होता कैसे है। आप यहां देख पा रहे हैं पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, इस क्रिया को अब हम देखेंगे। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O तीर का एक निशाना है। तीर के निशाना का ऊपर में जो सूर्य प्रकाश दिया हुआ है, अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नीचे दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। और यही 6 यानी C6H12O6 जो है यही कार्बोहाइड्रेट है। यही कार्बोहाइड्रेट सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिल जाते हैं तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप C6H12O6 का निर्माण करते हैं और C6O2 और C6H2O उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया होता है ये पत्ती में होता है, और पत्ता में जो होता है तो इसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो हरे पौधे अपने भोजन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो हरे पत्ते में होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों परपोषी पोषण। परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण क्या है? तो परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण वह है जो दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे ही हम परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। चूंकि
दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए इसे उपभोक्ता कहते हैं। और पौधा स्वयं पर निर्भर करते हैं, अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इसे उत्पादकता कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि यह परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण शब्द से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि पर का अर्थ होता है दूसरा, जीव, जीवी माने जीव, यानी दूसरे जीवों से, दूसरों जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अर्थात वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यह जीव ऐसे होते हैं कि उस जीवों से अपना भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसे जान से नहीं मारते हैं, उसे खत्म नहीं करते हैं, दोनों जीवित रहते हैं। लेकिन एक जीव का लाभ होता है तो दूसरे का हानि हो जाता है। जैसे जोंक, जू, अमरबेल, अर्थात जोंक जो है वो दूसरे जीवों से अपना खून चूसता है, लेकिन उस जीव को वह मार के जान से नहीं मारता है, बल्कि वह जीव जीवित तो रहता है लेकिन वह खून चूसता है। जू सिर पर तो रहते हैं और सिर पर से वह खून चूसते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। अमरवेल जो दूसरे पौधे पर वह उगते तो हैं और अपना पोषण करते हैं, लेकिन उस पौधा को वह मारते नहीं। ठीक उसी प्रकार का परजीवी का अर्थ होता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहना और अपना पोषण ग्रहण करना, अपना पोषण करना, अपना भोजन प्राप्त करना। दूसरा, मृत पोषी पोषण। अब मृत पोषी पोषण से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, यानी मरा हुआ जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम मृत पोषी पोषण कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक, तो ये सारे जो जीव है वह मरा हुआ जीवों से अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। तीसरा, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये भाषा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह क्या हो सकता है। तो ये प्राणी संपोषण वह पोषण है, वह क्रिया है जो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपना पोषण ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसी क्रिया को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। तो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में जो भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, वह मनुष्य है, अमीबा है। वह भोजन को ठोस या तरल के रूप में अंतर ग्रहण करते हैं और पाचन करके उत्सर्जन कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। तो ऐसी क्रिया को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, पोषण का कितने प्रकार होते हैं।
ये सारे समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो दोस्तों अगले क्लास में फिर हम अगले विषय लेके आएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।